जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 14 लेंगे। इसके पहले हम 13 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और इसमें जीके जीएस चलेगा। टोटल 25 सेट है, आज 14 सेट होगा, जिसे समान अध्ययन का 50 प्रश्न और समान विज्ञान का जो रहेगा 25 क्वेश्चन, टोटल 75 क्वेश्चन फुल डिस्कशन के साथ। तो लॉन्ग होगा वीडियो, तो इसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का व्याख्या किया जाएगा। तो चलते हैं, आप भी कॉपी और कलम लेके बैठिएगा, आप भी सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। इस तरह लगाते चलेगा और जितना सही होगा लास्ट में कमेंट में करके जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, तुल्लाल राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। तुल्लाल, तो तुलाल जो है आपका, वो आपका केरल राज्य की एक व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, केरल। यानी केरल में जो है आपका केरल में काक्सी काली नृत्य तिरुवनंतपुरम जिले के कुरावस में प्रचलित है। और केरल में ही दप्पू काली नृत्य को डप्पू काली कहा जाता है, क्योंकि नृत्य में एक प्रकार का वाद्य यंत्र दप्पू का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त केरल के अन्य कुछ नृत्य हैं, जैसे सरपम ठुल, आपका है कवादियोट्टम, भद्रकाली, तुल्लाल, वेलाकाली, कोलम थुल, थियाट्टू नृत्य आदि सब केरल में नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है। मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मेगुडी जो है मंदिर कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, और यह जैन मंदिर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद ने शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद ने आपका 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि घूमर राज्य की एक लोक नृत्य शैली है। घूमर, तो घूमर जो है राजस्थान का घूमर लोक नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राजस्थान का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सुल्तान को कृषि की देखरेख के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 5 का बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का दूसरा शासक था, याद रखिएगा। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और इसका मूल नाम उलुग खां था। इसे पागल और रक्त पिपासु बादशाह कहा जाता है। यह अपनी सनक भरी योजनाओं के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। दीवान एक कोही नाम विभाग इन्होंने कृषि के विकास के लिए स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका छठा में है, क्या स्थल मंडल लिथोस्फीयर किस क्रिया के जरिए दुर्बलता मंडल के ऊपर चला जाता है? तो जो राइट आंसर जो होगा आपका 6 के आपका डी हो जाएगा, सतह विवर्तनिकी। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट, एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य है जहां न्यून विकास एवं बढ़ती मुद्रास्फीति का विचित्र संयोजन उच्च बेरोजगारी की दशा में ले जाता है। तो यह आपका हो जाएगा मुद्रास्फीति मंदी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। मुद्रास्फीति मंदी एक ऐसी आर्थिक परिदृश्य है जहां न्यून विकास एवं बढ़ती मुद्रास्फीति का विचित्र संयोजन उच्च बेरोजगारी की दिशा में ले जाता है। राइट आंसर सी होगा 7 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 8। एक ऐसी अर्थव्यवस्था को खालिस्तान अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसे निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अलग अलग मार्केट एवं आर्थिक योजनाओं का मिश्रण है, जिसमें निजी क्षेत्र और राज्य अर्थव्यवस्था का निर्देशन करते हैं। या फिर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व तथा निजी स्वामित्व का मिश्रण हो, या जिसमें आर्थिक हस्तक्षेप का मिश्रण मुक्त मार्केट के सहित होता। भारत जो है, भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि यूरोपीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? तो ये जो था आपका राइट आंसर जो होगा आपका 9 के जो होगा आपका बी हो जाएगा, मोहम्मद सलीम थे। राइट आंसर जो क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और मोहम्मद सलीम कलकत्ता के एक भारतीय फुटबॉलर थे, याद रखिएगा, जो उस समय ब्रिटिश राज का हिस्सा था। और सलीम ने 1930 ईस्वी के दशक की आपका मोहम्मडन एमसी टीम में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता था, जिसने कलकत्ता फुटबॉल लीग के लगातार 5 खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 10वां कि निम्न में कौन सी जनसंघ के संस्थापक सदस्य में से एक थे? तो ये जो थे आपका ऑप्शन नंबर होगा 10 के आपका ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये होगा 10 के क्या हो जाएगा? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और याद रखिएगा 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। और उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे एवं शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? तो राइट आंसर जो होगा आपका 11 के बी हो जाएगा, ग्रीस में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? 11 के आपका बी होगा, ग्रीस। ये ग्रीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ग्रीस। और प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईस्वी ईसा पूर्व में ग्रीक भगवान ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए गए थे। और प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस ग्रीस में 1896 में आयोजित किए गए थे। ये खेल ओलंपिक शहर में आयोजित किए जाते थे, इसलिए इसका नाम ओलंपिक खेल पड़ा। पीरियड कुरवर्तेन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का आपका जनक माना जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में पीरियड कुबर्तेन ने की थी और इसका मुख्यालय लुसाने में है, जो आपका स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 12 कि निम्न में कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर आपका स्थित नहीं, हजारीबाग। राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, हजारीबाग झारखंड राज्य में छोटा नागपुर प्रमंडल के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। और दामोदर और बराकर हजारीबाग जिले की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 13 कि निम्न में किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के शुरुआती काल के उमैयद खिलाफत के एक अरब सिपाह जो थे आपका सिपाह सालार थे, उन्होंने 17 साल की उम्र में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाकों पर हमला बोला, सिंधु नदी के साथ लगे सिंधु पंजाब क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 में कहता है कि निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? चौथी, पांचवी, छठी या 8वीं? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका 5वीं ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यानी समांतर लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु विशेष स्थिति में लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकती है। भारत में 1976 ईस्वी में 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1
वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है, तो मंदिरों की जो शैली जानी जाती है उत्तरी शैली, वो नागर शैली के रूप में जानी जाती है। राइट याद रखिएगा, नागर शैली। या वास्तुविदों के अनुसार वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ होती है। एक नगर शैली होता है, एक द्रविड़ शैली होता है, एक वेसर शैली होता है। नगर शैली, इस शैली का प्रसाद चौकोर आकार के होते हैं, और द्रविड़ शैली इस शैली के प्रसाद आयताकार होते हैं, और वेसर शैली इस शैली के प्रसाद गोलाकार शैली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 16 कि कांग्रेस से छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था। तो ये जो आपका छोड़े थे जब, तो आपको किए थे आपका 1939 ईस्वी में। याद रखिएगा 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी वट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, और 1 मई 1939 को उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक नए गुट फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 कि हमारे आकाशवाणी की आकृति है। आकाशगंगा की आकृति है, तो जो आकाशगंगा की आकृति आपका सर्पिलाकार है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा। याद रखिएगा, आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। एक एक तारक पुंज या आकाशगंगा में करोड़ों तारों अवस्थित रहा करते हैं, और पृथ्वी से नदी के समान आकाश में एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज तक दिखाई पड़ने वाली चौड़ी चमकीली पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 18 का आपका ये होगा मल के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 18 का आपका ये हो जाएगा। याद रखिएगा, हिरण्यवती के तट पर कुशीनारा में 80 वर्ष की आयु में 483 से पूर्व में भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ। और याद रखिएगा कि बौद्ध परंपरा में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उस समय कुशीनारा में मल्लों का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कहा था कि निम्नलिखित में तिथि क्रम में व्यवस्थित करना। कबीर, नामदेव, मीराबाई, नानक। तो तिथि क्रम में आपका क्या करना है, तो अगर देखा जाए तो नामदेव आपका 1270 से 12 आपका 1330 था नामदेव। और फिर उसके बाद आता है कबीर, तो कबीर जो था आपका 1456 से 1575 में, और नानक फिर उसके बाद 1469 से 1538 में, और मीराबाई 1498 से 1547 में शायद थे। तो अगर सबसे पहले आपका नामदेव हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन सिर्फ इसी में है, यह है आपका बी में, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धानों की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी। धानों की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका धानों के जो क्या आपको हुआ था, ऑप्शन नंबर ए नव प्रस्तर काल में। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। 20 के आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके कैश के भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और शिमला समझौता के पूर्व इन दो देशों के बीच 10 जनवरी 1966 ईस्वी में ऐतिहासिक ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 24 में कहता है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, जो उत्तराखंड में। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। यह अपनी तरह की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कि भारत में रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं।
तो अगर देखा जाए सबसे पहले तो ऑप्शन जो बनाया था कपूरथला तरफ तथा पेरम्बूर में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 25 का आपका बी हो जाएगा। रेलवे के सवारी डिब्बों का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अन्य कंपनी भारत के आपका जो है आपका अर्थ मूवर्स बैंक लिमिटेड जो बेंगलुरु, जेम्स एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में तथा रेलवे कोच फैक्ट्री आपको कपूरथला में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, कांचीपुरम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 की पुस्तक दी एंड क्या पुस्तक दी एनचैंटरेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? तो ये लिखने वाला आपका है सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर होगा 27 के राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपका प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। और याद रखिएगा ये अर्थशास्त्र के लोक के दिन में दिया गया था। 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 29 में कि निम्नलिखित में कौन सी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो भारत के अधिकार में नहीं है, तो राइट आंसर जो होगा आपका 29 के जो आपका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, यानी लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कटरीना नाम दिया गया है। कटरीना नाम दिया गया है। तो कटरीना नाम जो दिया गया ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी प्रभजन को। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवात तूफानों को हरिकेन कहा जाता है। इसकी गति 111 किलोमीटर प्रति घंटा और कटरीना नाम दिया गया। राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी, 30 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 के बाल लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दलीय नेता था। और बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल यात्रा की थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी के। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर होगा 32 के आपका विपक्षी दल का नेता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 में क्या है? 33 में आपका है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ये जो चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। यानी इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स जब पेस्ट इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बार के द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया था, परंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 की ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका स्थित है आपका जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर का 35 कि तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों की निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बुने हुए सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, बुने हुए सूती वस्त्र का। नेक्स्ट है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, मलेशिया में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लटाविया की सीमाएं नहीं मिलती हैं? लटाविया, तो लटाविया की सीमा नहीं मिलती आपको केन्या के साथ। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, केन्या के साथ इसका नहीं मिलता, याद रखिएगा केन्या के साथ नहीं बनता है। अगर लटाविया की सीमा उत्तर में एस्टोनिया बाल्टिक सागर है और पश्चिम में बाल्टिक सागर और दक्षिण में लिथुआनिया बेलारूस तथा पूर्व में रूस से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 38, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकट है? तो सांभर जो झील है आपका निकट है जयपुर के निकट। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, याद रखिएगा बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। और खारे पानी की सांभर राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकट पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हो। क्वेश्चन आपका 39 में है कि निम्नलिखित में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो ये आपका किया था लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। लॉर्ड रिपन समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था और इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया तथा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये किए थे आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी होगा। ये डी हो जाएगा। यानी 1939 ईस्वी में आपका महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पटाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 कि निम्न चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये जो है आपका अब अर्थवेद में ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा सी में है। और सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है और सबसे बाद वाला वेद आपका अर्थवेद है। याद रखिएगा अर्थवेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साव, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकारण, मातृभूमि आदि विधियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 में भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यह आपका योजना आयोग है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं, याद रखेगा। और 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष जो होता प्रधानमंत्री होता। इसे अब समाप्त कर दिया गया, इसके जगह पर नीति आयोग आया। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किस देश की प्राकृतिक सरहद भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है? तो ये आपका जुड़ी हुई नहीं है। ऑप्शन नंबर 43 के जो होगा डी हो जाएगा, श्रीलंका नहीं जुड़ी हुई। याद रखिएगा श्रीलंका आपका जुड़ी नहीं है। भारत के उत्तर पश्चिम में आपका जो है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। पूर्व में म्यांमार, पश्चिम बंगाल और जो है पूर्व में बांग्लादेश है। म्यांमार जो है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता। राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित समुद्री प्रवाहों में से किसे बर्मा करेंट नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गल्फ स्ट्रीम का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। याद रखिए गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर के केप हैटेरस के पास अपना आकार ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 45 कि ऊंचे वृक्षों वाले को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ये जो पाए जाते हैं आपका अफ्रीका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। मोरक्को की राजधानी है, मोरक्को की राजधानी रावात है। याद रखिएगा रावात क्या है? रावात। मोरक्को की राजधानी आपका रावात है। याद रखिएगा रावात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? रावात हो जाएगा। मोरक्को की राजधानी आपका रावात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 कि दुनिया की कौन सी नदी सर्वाधिक जल राशि
से समृद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 47 का आपका ए हो जाएगा अमेजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका अमेजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका अमेजन। राइट आंसर आपका अमेजन हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिरती है वह विश्व की सबसे बड़ी नदी। यह नदी सर्वाधिक जल राशि समुद्र में गिरती है। इसकी लंबाई 6296 किलोमीटर है और विश्व की सबसे लंबी नदी मिस्र की नील है जो भूमध्य सागर में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई आपका 6690 किलोमीटर है। नेक्स्ट अर्जेंटीना स्थित है। अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 48 का आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा आपका 49 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा अक्षांतर भारत से निकल रहा है। तो ये जो निकलता है ऑप्शन नंबर 49 के जो होगा आपका डी होगा आपका कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत का 8 राज्यों से गुजरता है। अगर 8 राज्यों के नाम ले बोलें तो गुजरात होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 के फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो फिल्म ऑफ इंस्टीट्यूट जो है पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। टेलीविजन प्रशिक्षण कार्यक्रम 1971 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 में कहता है कि निम्न में किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है तो ये आपका मैग्नीशियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 की कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है। कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है। कूलाम प्रति सेकंड एम्पियर के बराबर होता है। राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। 52 की क्या हो जाएगा आपका डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 है। 53 की ग्रेट बियर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है। तो ग्रेट जो है आपका ये ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 9 तारों से बना है। ऑप्शन नंबर नहीं 5 तारों से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या होगा 5। अंग्रेजी में सप्तवर्षीय तारामंडल को अर्सा मेजर या ग्रेट बियर या बिग बियर कहा जाता है। याद रखिएगा। इस सब का अर्थ होता बड़ा भालू होता है। इसे अमेरिका कनाडा में बिग डिपर यानी बड़ा चमचा भी कहा जाता है। चीन में यह पेतेव कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 में कहता है कि एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी और जैविक मूल्य की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर है। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा परवाल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये जो किया गया था आपका जो किया गया था न्यूटन द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। 55 का सी होगा, याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियम प्रतिपादन न्यूटन ने किया था और 1686 ईस्वी में इन्होंने बताया कि विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहता है। न्यूटन इस नियम को 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन और आपका 56 के बल्ब फूटने पर तेज आवाज होती है क्योंकि तंतु धातु के वायुमंडलीय गैसों से संपर्क में होने पर तीव्र प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 56 के जो होगा आपका बी होगा, याद रखिए 56 का बी होगा। नेक्स्ट आपका 57 की IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। तो IRB-20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 57 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58 कि एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो एक समान मानव शरीर में कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है
ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसमें आपका 44 ऑटोसोम तथा शेष 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाने कैसे लगाना चाहिए? तो उसे निशाना आपका पानी की ऊपरी सतह पर लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60 में कहता है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उससे तो कहता है तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, गति का पहला नियम लागू होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 61। में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्गम उपकरण नहीं है? तो ये आपका ए जो नहीं है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। 61 के क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। जो आपका प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता निर्गम उपकरण नहीं है, जबकि इंक जेट, मुद्रक, प्लास्टर तथा स्पीकर निर्गम उपकरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम किस खोज के संबंधित है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आपका जो है पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक खोज से संबंधित है, और पेनिसिलिन की खोज आपको 1929 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर 62 का आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 63 कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो किलोवाट घंटा एक यूनिट आपका ऊर्जा का है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, 63 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी को कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान आपका पलीहा को कहा जाता है। राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा, आरबीसी जिसे रेड ब्लड का जो कहते हैं, और इसका निर्माण जो अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो कब्र है आपका पलीहा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 कि कोशिका में निम्न में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो यह आपका कहलाती है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, तो दूध को दही में करने वाला जो है आपका रेनिन है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 66 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 67 में कहता है कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है आपका चतुर्योजी होते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा 67 के डी होगा। शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन निज अर्धचालक कहलाते हैं, जबकि इनमें थोड़ा सा अवद्रव मिला दिया जाता है तो अर्धचालक की चालकता काफी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो ये आपका ट्रांसियम एवं बेरियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। याद रखिएगा, पटाखों में आपका ट्रांसियम एवं बेरियम लवण का प्रयोग होता है, जिससे बेरियम से उजले एवं हरे रंग तथा आपका अस्टासियम से लाल रंग बिखरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता पहला कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। कॉलरा यानी हैजा नामक बीमारी जीवाणुओं से होता है। एथलीट फूड एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु के कारण होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से ये बताना है? तो ये जो राइट आंसर जो होगा आपका 69 के आपका ए सही होगा, यानी पहला दूसरा सही होगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होती है, और दूसरा कॉलरा जो है नामक बीमारी जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 70 कि निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? पहला, ताप के बढ़ने पर वायु में
ध्वनि का वेग बढ़ता है। ऑप्शन नंबर अगला पढ़ते हैं, और ये ऑप्शन फिर अगला पढ़ते हैं। कहता है कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आकृति में परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 70 का आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। क्या आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, 70 का आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने के समय नींद में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो ये आपको ओजोन होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ओजोन गैस, ऑप्शन नंबर सी होगा, 71 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका निम्न कौन सा कथन सही नहीं है। कथन हमको सही नहीं पहचाना, ये बताना। कहता दूध में कोई विटामिन बी नहीं होता, कोई भी विटामिन बी नहीं होता, ये गलत है। यही वाला आपका राइट आंसर जो होगा 72 का आपका ए हो जाएगा। दूध में विटामिन B1, B2, B6 तथा B12 पाया जाता है, याद रखिएगा। और ये कह रहा नहीं पाया जाता, तो यही गलत करा, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73 कि जब जल को 0 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन जो होगा आपका पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्मा जो पृथ्वी के क्रस्ट की सपाटी तक पहुंचता है उसे घटित करता है, उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 74 के जो होगा आपका बी होगा, लावा कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटामीबा जिंजिवालिस कहाँ पर रहता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, पारिया के परुच्छेद में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। राइट आंसर आपका सी। तो जीके जीएस आपका आज कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।